ज्योमेट्री में हम लोग मध्य बिंदु पर में देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहते किसको हैं? मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं ये दो भुजा है, एक भुजा है ए बी और एक भुजा है ए सी के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब हुआ क्या? बीचों बीच, इसका आधा और ए सी का आधा हो गया, मान लिए ये। इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा क्या बच गया? ये कैसे? अगर हम ये दोनों भुजा लिए, ये दोनों भुजा के मध्य बिंदु ये दोनों हो गया डी और ई, डी और ई हो गया मध्य बिंदु। तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। तो तीसरी भुजा ये हो गया, तो तीसरी भुजा की ये क्या हो गया? समांतर हो गया। तीसरी भुजा का ये समांतर हो गया और ये जितना लंबाई होगा इसका क्या होगा? आधा होगा। मतलब डीई जो, अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, अगर ये 6 है तो ये 3 होगा, ये अगर 10 है तो ये 5 होगा। ठीक है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? डी और ई को मिलाने वाली रेखा, यही दोनों को क्या किए? मिला दिए। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा क्या है मेरा? बी सी के समांतर है। ठीक है, देखिए दोनों समांतर है एवं आधी होती है। मतलब इसका ये क्या होती है? आधी होती है। अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी, अगर 6 है तो ये 3 हो जाएगा। तो DE समांतर BC है और DE इक्वल टू जो है हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? BC। इस पर बेस एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC, इसमें क्या है कि DE क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु है। AB पे क्या है? D है। AB पे क्या है? D है और AC पे क्या है? E है। ये मध्य बिंदु है। ठीक है, ये क्या हो गया? BC के समांतर हो गया। अब BC कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर है। तो DE का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो आप जानते हैं कि ये जो लेंथ होता है, इस लेंथ का क्या होता है? आधी होती है। तो कहने का मतलब हुआ DE जो होगा क्या होगा? हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। DE जो होगा हाफ ऑफ BC होगा। तो 1/2 इंटू BC का वैल्यू कितना है? 14। ये कितना हो जाएगा? 7। तो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। मतलब ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा? 7। यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि तीसरी भुजा के समांतर, मतलब इसके ये तीसरी भुजा है BC, इसके ये समांतर एवं आधी होती है। मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। हाफ ऑफ BC 14 है तो ये कितना हो जाएगा? 7। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, अब DE ही दिया हुआ है, आपको कह रहा है BC निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज हो गया आपका ABC और DE क्या हो गया? AB और AC के मध्य बिंदु है। AB और AC के क्या है? ये मध्य बिंदु है। इस बार कितना दिया हुआ है? ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है BC का वैल्यू ज्ञात करें। तो हम चूंकि जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? DE इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC और ये 14 सेंटीमीटर हाफ ऑफ कितना हो जाएगा? ये BC। ये क्या है? डिवाइड में, तो इधर आके कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में BC। तो ये कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर इक्वल टू BC और BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट डाउन।